नागपुर में लॉकडाउन लगने के बावजूद लोग इसका पालन करते हुए नहीं दिख रहे। आज से नागपुर में लॉकडाउन लगा है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से यहां कई सारे दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। बाहर भीड़ लगाने पर पाबंदी है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें खुद इसकी तस्दीक कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल गए हैं, जबकि यहाँ पर हालात बिगड़ते देख कोरोना की वजह से सभी निजी कंपनियों के दफ्तर बंद रखे गए हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज से 7 दिन का ये लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके सुबह सुबह लोग सैर सपाटे के लिए निकले हैं। तो देश में कोरोना के तादाद एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और इस बीच नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं और इस बीच लोग आपको वॉक करते हुए दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कतई पालन यहां होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़ की भी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि हालात कुछ इस तरीके के महाराष्ट्र में हर रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वहां हालात ये है कि बाजारों में जमकर भीड़ जुट रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागपुर में लॉकडाउन लगा है, मॉर्निंग वॉक चल रही है। हर 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मुंबई के दादर में भारी भीड़ उमड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि खतरा बढ़ने के बावजूद ज्यादातर लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो हालात हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेकाबू हो चुके हैं महाराष्ट्र में, कि नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कई सारी निजी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए लोग निकल गए। दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाजारों में किस कदर भारी भीड़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किया जा रहा। तो महाराष्ट्र की बात हम इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से और बार बार जोर देकर कर रहे हैं प्रतिमा, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो सर्ज देखा है वो अब तक वहां से उबर नहीं पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है, कहानी केवल महाराष्ट्र की है? कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में ही बुरा हाल है। एमपी सरकार ने नई गाइडलाइंस को लेकर जारी की है। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में और सख्ती होने वाली है महाराष्ट्र के बाद एमपी में भी। ये दो तस्वीरें कोरोना को लेकर तेजी से बदल रहे हालात को बयां कर रही हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले के दौरान भारी भीड़ जुट रही है। यहाँ न तो कोई मास्क पहन रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। नतीजा है कि एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन शिवराज सरकार को चिंता महाराष्ट्र के बढ़ते मरीजों को लेकर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन बना दी गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। दुकानों के बाहर रस्सी और गोले लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। हर जिले में आपदा प्रबंधन टीम हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला लेगी। इन नियमों के लागू होने का मतलब है कि खतरा एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां लोगों की आवाजाही आपके शहर, आपकी गली तक हो रही है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा पंजाब में लगातार सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 25,320 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 16,637 लोग ठीक हुए। ये आंकड़े बता रहे हैं देश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक देनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, एमपी, हरियाणा और गुजरात में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही लगातार चौथे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 407 नए मामले आने के बाद दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,334 हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 6,43,696 हो गए हैं। बढ़ते आंकड़ों की वजह से साफ है कि लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। पंजाब में भी हर रोज 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 464 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 22 लोगों की मौत हुई है। यहाँ भी मोहाली और पटियाला समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। करीब 2 महीने पहले कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए अब आम लोगों तक भी वैक्सीन पहुंच रही है। हालांकि अब भी बुजुर्ग और बीमार लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। अब टीकाकरण की इस रफ्तार पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। अगर 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन करना है और सरकार जिस गति से चल रही है, हमारे देश को 100% वैक्सीनेशन करने में
18 साल लगेंगे, 18 ईयर्स, अगर यही रफ्तार रही तो। देश में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन देने की शुरुआत हुई, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकरण में 2 फरवरी से शामिल किया गया। 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 1 मार्च से ही उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। जाहिर है हर किसी के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि भारत जैसे बड़े देश में और अलग अलग तरह के हालात में वैक्सीनेशन को जल्दी पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।